अमेरिका से पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद में भारत के फ्रांस से राफेल जेट हासिल करने की प्रमुख विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। यह सौदा सरकार से सरकार के आधार पर किया जाएगा और इसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास तक एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा जाएगा, जो कि उन्नत बहुभूमिका लड़ाकू विमान एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत विकसित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद 33 जेट हासिल करने की संभावना का जिक्र किया गया था। जल्द ही इस पर बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को इन लड़ाकू विमानों में मौजूद उच्च तकनीक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत F-30 फाइटर जेट की सीमित संख्या में खरीदारी कर सकता है, क्योंकि न केवल इनकी खरीद लागत अधिक है, बल्कि इनका संचालन और रखरखाव भी महंगा पड़ता है। यह संख्या फ्रांसीसी मूल के 36 राफेल जेट के समान हो सकती है, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना में सेवा में हैं। राफेल सौदे की तरह F-35 की खरीद भी सरकार से सरकार मॉडल के तहत की जाएगी, जिससे अमेरिकी सशस्त्र बलों के समान मूल्य निर्धारण और डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि राफेल के विपरीत F-35 विमानों के लिए कठोर अंतिम उपयोगकर्ता निगरानी प्रोटोकॉल की आवश्यकता हो सकती है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखे कि इन विमानों तक अन्य देशों, विशेष रूप से रूस के सैन्य कर्मियों की पहुंच न हो। अमेरिका द्वारा भारत को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बिक्री का एक प्रमुख विरोधी तर्क रूस से प्राप्त AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उपस्थिति रहा है। अमेरिकी विमान अत्याधुनिक रूसी वायु रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं और दुनिया में कोई भी देश इन दोनों प्रणालियों को एक साथ संचालित नहीं करता है। अमेरिका की मुख्य चिंता यह है कि AS-400 को इस तरह से न सुधारा जाए कि वह F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने में सक्षम हो जाए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इन दोनों प्रणालियों को अलग रखने के लिए कौन कौन से आश्वासन या सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना, जो 26 विमानवाहक पोत आधारित लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए प्रयासरत है और जिसका फ्रांस के साथ समझौता अंतिम चरण में है, आमतौर पर AS-400 प्रणालियों की तैनाती सीमा से परे काम करती है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।